बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को 1.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि मंत्रिमंडल कब विस्तार होगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके का जो मंत्रिमंडल को लेकर जो बयान है वो ना ही जेडीयू की तरफ से आती है, ना ही बीजेपी की तरफ से आती है। लेकिन आज अचानक जेडीयू दफ्तर में बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और भूपेंद्र यादव पहुंचते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलने, उनको सॉल देकर धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद काफ़ी देर तक मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जब भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल बाहर निकलते तो क्या कह रहे हैं ये पहले सुन लेते हैं। चोट लग जाएगी यार। आज मेरा बिहार आना हुआ था और हम सब लोगों के लिए एक विशेष अवसर भी था। श्री आरपी सिंह जी को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए, मैं उनको बधाई देने के लिए और एक हमारा और जनता दल यूनाइटेड का और उसके साथ हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का जो गठबंधन है, ये सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीन का आज पूरे देश में एक टीकाकरण का जो विषय शुरू हुआ है और हमने भी अपने संकल्प पत्र में जो वायदा किया था उसको पूरा करते हुए कोरोना मुक्त बिहार के लिए 12 करोड़ बिहार वासियों के जीवन को सुधारने के लिए जो एनडीए की सरकार कार्य कर रही है, उसको लेकर हम पूरे 5 साल पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते रहे। मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी को लेकर के उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। उपयुक्त समय पे इसका निर्णय सरकार ने कैबिनेट के अपने निर्णयों में बिहार सरकार ने जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोरोना के विषय पे जिस प्रकार से मजबूती से पूरे देश में पहली कैबिनेट मीटिंग में कदम उठाया, वो स्वागत योग्य है। वो इस बात को दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और आपके माध्यम से मैं पुनः आरसीपी सिंह जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बताया ही उन्होंने कि आए थे और वो मुझे बधाई देने के लिए आए थे, शुभकामना देने के लिए आए थे। यही इसी काम के लिए वो आए थे और कोई अलग से बहुत किसी बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है। लेकिन बंद कमरे में आप लोग बातचीत की सर, क्या सियासी? अरे तो भाई ये बताइए, तो क्या हम लोग सड़क पर बात करें? अरे आए हैं, हमको सम्मानित करने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, तो ये तो अपना संस्कार है ना। सर उनको बैठा कर भी कहा जा रहा था। अरे तो भाई हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था, उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है और उपयुक्त समय पर ये हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर विशेष अधिकार है, सब लोगों से बातचीत कर करके सही समय पर हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने भी एक नई डिमांड की है। दुख था जेडीयू को, क्या वो दुख बांट किया गया है? क्या चीज़ का दुख? हमें किसी चीज़ का, कोई चीज़ का दुख, जेडीयू किसी बात का दुख किस बात का होगा? हम लोग कभी दुखी रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हम सब खुश रहते हैं। चलिए, जीतन राम मांझी जी ने भी डिमांड किया है, एक मंत्रिमंडल में जगह चाहिए और एक एमएलसी भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग के सारे चारों दलों के जो नेता हैं सब में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। जो भी बातें होंगी सब हम लोग मिल बैठ करके तय। तो आपने सुना, सीधे तौर पे भूपेंद्र यादव का कहना था कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। हालांकि एक निर्धारित डेट नहीं बताया गया कि कब इसकी विस्तार होगी, लेकिन खरमास के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमने आरसीपी सिंह से भी बात किया तो उनका भी यही कहना था कि जल्दी इन सभी चीज़ों पर विराम लगेगी और मंत्रिमंडल जल्द से जल्द विस्तार हो जाएगा। अब देखने वाली बात है कि खरमास के बाद क्या मंत्रिमंडल विस्तार होता है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स लाइव बिहार देते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। एचएस बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।